ये ढाबा ये ढाबा तो जाना पहचाना लग रहा है। पहले आया हूं मैं क्या इस ढाबे पर? रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू राम जी। घिसू? अरे भैया हम घिसू नहीं है और हम माफी मांग रहे हैं। छोड़ दीजिए, गलती हो गई। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई मुझे जानता हो या मेरे डैड को जानता हो, पर आज तुम सबको मैं अपने बाप के तरफ से फ्री की दारू पिलाऊंगा। आकाश बाबू, पर भैया आप ही पार्टी दे किस खुशी में रहे हैं? ये पार्टी इस खुशी में कि मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट होते होते बच गया और वो जिंदा है। पर वो अलग बात है कि मेरे बड़े भाई की याददाश्त चली गई है। पिछले 2 साल का उसको कुछ भी याद नहीं है, पर कम से कम वो जिंदा तो है। उसकी सांसें तो चल रही है, उसकी धड़कन तो चल रही है। अब इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं भैया, जान है तो जहान है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसलिए आज शाम की दारू सबको मेरी तरफ से। जिसको जो पीना है वो पिए, जिसको जो खाना है वो खाए। बताओ डैड कहाँ है मेरे? मुझे कुछ नहीं पता। सूरज बाबू पता नहीं ये बार थोड़ा अलग व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, तभी सूरज बाबू दिन हमका देख कर पहचान नहीं पाए हैं और सरकार से मिलने के लिए बौखलाए हुए थे। अब सरकार को बताना होगा कि उनके बेटे का याददाश्त उड़ गया है। जाओ घिसू, जाके डैड को ये ब्रेकिंग न्यूज दे दो कि उनके बड़े बेटे की याददाश्त चली गई है। यही तो मैं चाहता हूं। जिसके लिए तू ये बेड लगा रही है वो तो जागृति को लाने गया है। क्या हुआ? अब तुझे नहीं पता? मुझे लगा तुझे मालूम होगा। मालूम है, जागृति की गाड़ी खराब हो गई है, उसकी हेल्प करने गया है सूरज। चल सही है, तुझे पता है। वैसे सपना सोच, जागृति किसी और को भी तो कॉल कर सकती थी ना। मतलब अब सूरज के सामने आकाश को पति बोला है तो आकाश को ही कॉल करना चाहिए था, लेकिन उसने सूरज को ही क्यों फोन किया? क्योंकि सूरज उसका पति है और एक लड़की ऐसे मोमेंट्स में अपने पति को ही कॉल करती है। क्या बोला तूने? मोमेंट्स? मैं भी एग्जैक्टली उन्हीं मोमेंट्स की बात कर रही हूँ। तुझे सच में लगता है कि जागृति की गाड़ी खराब हो गई थी? अरे नहीं नहीं, मैडम को बस स्पेशल मोमेंट्स चाहिए थे सूरज के साथ, अब रोमांस करने के लिए।
जागृति सूरज के साथ टाइम स्पेंड करके उसको अपनी जिंदगी में वापस पाने के बहाने ढूंढ रही है सपना। तो अच्छा ये है ना, अच्छा ये दोनों साथ आ जाएंगे तो। मेरी सपना इतनी दयालु, इतनी महान हो गई, इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने लगी। हाँ हाँ, फेर ले मुंह। पर मैं जानती हूँ कि सूरज के साथ रहने के बाद तू कितना ग्लो करने लगी है, और करे भी क्यों नहीं ग्लो। फाइनली तू सिक्योर हुई कि तेरे बेबी को एक फादर फिगर मिलेगा और तुझे एक इतना प्यार करने वाला पति। बट सब वेस्ट। सेक्रीफाइस उसी के लिए करो सपना जो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो। और जागृति उस लिस्ट में नहीं आती। अपनी माँ शेयर करनी पड़ी थी तुझे उसके साथ। उसके चित्ता बाप के रहते हुए तुझे अपने बाप से अलग होना पड़ा था। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसी लड़की के लिए तू अपना पूरा फ्यूचर छोड़ देगी? हाँ, जागृति आकाश को भी घर वापस इसीलिए लेकर आई क्योंकि उसे सूरज को ठीक करना था। क्या उसने एक बार भी सोचा कि आकाश ने तेरे साथ कितना गलत किया है, कितना हर्ट किया है तुझे? नहीं सोचा, क्योंकि उसे तेरी कोई पड़ी ही नहीं है सपना। और एक तू है कि भलाई का तंबूरा बजा रही है। जैसे को तैसा, यही संसार का नियम है। बाकी तेरी अपनी मर्जी। रोटी, तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, नान, गार्लिक नान, दाल फ्राई, दाल मखनी, दाल पनीर, पनीर टिक्का, आलू गोभी, आलू मटर। आप मैम जो खाएंगे हम वो खिलाएंगे। एक प्लेट दिमाग ले और खुद खा ले, और थोड़ा चुप रहना सीख। सॉरी सर। मैडम, आपके लिए क्या लगा दूं? वैसे यू आर राइट, अच्छे खाने में बात तो है। टोल्ड यू। आपके पास चाउमीन है? बिल्कुल मैम। पर वो चाइनीज स्टाइल वाला नहीं, इंडियन देसी स्टाइल वाला। बिल्कुल मैडम। एक प्लेट चाउमीन लगा दीजिए। जी ओके मैडम। कितनी रात को चाउमीन खाएंगी मैडम?